नमस्कार वैद्यों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आयुर्मानव एकेडमी विद डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा। यहां पर आपको एकेडमिक लेक्चर्स के साथ साथ क्लिनिकल लेक्चर्स प्रोवाइड होते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद लर्निंग पर ये मैं के दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडियाज बेस्ट चैनल ये होने वाला है। अभी काफी समय से मुझे समय ना मिल पाने के कारण मैं रेगुलर एक्टिव नहीं हो पा रहा था इस पे, लेकिन अब मैं रेगुलर एक्टिव रहूंगा और मेरी टीम, मेरे साथ के डॉक्टर्स भी रेगुलर एक्टिव रहेंगे। आज इस वीडियो का क्या उद्देश्य है, पहले मैं आपको एक कहानी के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं। आपने महाभारत कालीन समय पे देखा होगा, दो योद्धाओं के बारे में पढ़ा होगा। पहला योद्धा था हमारा अर्जुन, दूसरा एकलव्य। जी हाँ, पहला अर्जुन, दूसरा एकलव्य। एक को गुरु का सपोर्ट मिलता है, एक को गुरु का सपोर्ट नहीं मिलता है, या यूं कहें कि गुरु का सपोर्ट दोनों को मिला, बट एक को प्रत्यक्ष रूप से मिला तो एक को अप्रत्यक्ष रूप से मिला। जब एकलव्य गुरु द्रोण को देख करके सीखते थे और वहां अर्जुन गुरु द्रोण के साथ रह करके सीखते थे, तब एकलव्य की ऊपर नजर जाती है गुरु द्रोणाचार्य की कि ये इतना ज्यादा अच्छा धनुर्धर कैसे बन गया। और वहीं से उनकी चिंता का विषय स्टार्ट हो जाता है कि उन्होंने प्रॉमिस कर रखा है अर्जुन से कि अर्जुन पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट धनुर्धर बन के निकलेगा, बट वो प्रण तो टूट रहा था क्योंकि एकलव्य अर्जुन से भी ज्यादा पारंगत हो गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना गुरु के एकलव्य अर्जुन से भी बेस्ट धनुर्धर बन गया? इसी चीज को मैं समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। अर्जुन, जरा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक व्यक्ति है जिसको गुरु का सानिध्य मिला है और एक व्यक्ति है जिसको गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं मिला है। मतलब एक के सामने क्लियर एजुकेशन है, एक के सामने कई सवालों के साथ ब्लर्ड एजुकेशन है। तो आप जरा समझिए कि कौन सा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट बन सकता है, एक अच्छा धनुर्धर बन सकता है या अपनी फील्ड का बेस्ट कर सकता है। आप कहेंगे ऑब्वियसली वो जिसके पास गुरु है, लेकिन फिर यहां एकलव्य बेस्ट कैसे बन गया? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, उसको गौर से सुनिएगा कि अगर आपको कोई गुरु सिखाता है तो वो सारी चीजें सिखाएगा और वही सारी चीजें आप सीखेंगे। मान लीजिए 4 स्किल्स को वो सिखाता है तो केवल 4 स्किल्स ही आप बेस्ट कर पाएंगे। लेकिन किसी को ये पता ही ना हो कि बेस्ट धनुर्धर बनने के लिए इन 4 स्किल पे काम करना है, तो उन 4 को तो वो बेस्ट करेगा ही, साथ में मन में उसके एक डाउट रहेगा कि यार कहीं 5वीं स्किल तो नहीं होती, धनुष को इस प्रकार से तो नहीं खींचना होता, धनुष में जो बाण लगा होता है उसको इस एंगल से तो नहीं चलाना होता। तो वो जो गुरु ने अर्जुन को एंगल सिखाए, उसके अलावा भी डिफरेंट एंगल्स को वो एकलव्य प्रैक्टिस करता रहा होगा, क्योंकि उसके पास प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं था। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। एक बेस्ट म्यूजिशियन थे, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। आप और हमने पहले रेडियो पे गाने सुने हैं। उस रेडियो के गाने पर आप सभी को पता होगा कि उसमें बोलते थे कि आनंद बख्शी जी की आवाज में ये गाना आपके सामने पेश हो रहा है। तो उस बेस्ट म्यूजिशियन को क्या लगता था कि ये जो गाना गा रहा है, इस गाने को लिखने वाला है, इसमें जो ड्रम बज रहा है, इसमें जो पियानो बज रहा है, इसमें जो गिटार बज रहा है, मतलब 10-12 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो बज रहे हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट केवल एक ही व्यक्ति बजा रहा है। और ये धोखे में उसको इतना पारंगत कर दिया कि वो एक सिंगल व्यक्ति कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने की कैपेबिलिटी रखने लगा और बजाने लगा। मतलब एक इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर दिया। ऐसा क्यों होता है? जहां पर अर्जुन केवल गुरु के द्वारा वही सीख रहा था जो गुरु सिखा रहे थे, वहीं पर एकलव्य गुरु किस प्रकार से सोचते हैं, उनकी सोच क्या है, हर चीज को देखने का उनका एक विजन क्या है, उस तरीके से एकलव्य काम कर रहा था।
अर्जुन गुरु की स्किल्स को सीख रहे थे, एकलव्य गुरु के विचारों को सीख रहा था, उनके सोचने की शक्ति को सीख रहा था, वो कैसे सोचते हैं इस चीज को सीख रहा था। इसलिए वो गुरु द्रोण को रेप्लिकेट कर पाए, या यूं कहें कि उनसे भी अच्छी अच्छी स्किल्स सीख पाए। ठीक इसी प्रकार आयुर्वेद में आचार्य चरक ने कैसे आयुर्वेद को सीखा, सुश्रुत ने कैसे आयुर्वेद को सीखा। जरा सोचिए, जब आयुर्वेद नहीं था इस पृथ्वी पे, तब उस आयुर्वेद को कैसे अपनाया, क्या विचार रहे होंगे, वो कैसे थिंकिंग करते होंगे, वो कैसे सोचते होंगे कि इस औषधि को इस प्रकार से प्रयोग करने पर ये रिजल्ट आ सकते हैं। कैसे उन्होंने सोचा होगा कि वात दोष वायु से मिलता जुलता है, कैसे उन्होंने गुण पहचाने होंगे पित्त के कि अग्नि से मिलता है, कैसे उन्होंने पहचाना होगा कि जलियांश कफ से मिलता जुलता है। एक विचार, एक सोचने की शक्ति और एक सोचने का जो तरीका है उनका, एक दिशा है सोचने की। सोचिए जरा कि आप बिल्कुल आचार्य चरक की तरह सोचने लगे। सोचिए आप कि आप आचार्य वाग्भट जी की तरह सोचने लगे। सोचिए आप कि आप आचार्य सुश्रुत की तरह सोचने लगे। ज्ञान की उत्पत्ति वहीं से होती है जहां पर ज्ञान शून्य होता है, और वो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता हमेशा जानने की आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार एक ऐसा कोर्स मैं डिजाइन कर रहा हूं जिसको गुरु 2.0 के नाम से अभी हमने डिसाइड किया है, जहां पर आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने के पीछे का सिद्धांत क्या है, कैसे हमारे आचार्यों ने सोचा होगा वात पित्त कफ के पीछे, कैसे हमारे आचार्य ने सोचा होगा कि ये चूर्ण जो है इसमें इन चीजों को मिलाएं, ये औषधि जो है इसमें इन चीजों को मिलाएं, तो इस दोष पे भी काम करेगी, इस दोष पे भी काम करेगी, स्रोतस को भी ओपन करेगी, इन अवयवों के की शुद्धि में भी कार्य करेगी। मतलब एक चीज मल्टीपल चीजों पर काम करेगी। क्या आप भी इस प्रकार के फॉर्मुलेशंस बना सकते हैं? जी हाँ, यदि आपने उन सोच को पकड़ लिया तो आप मिनिमम मेडिसिन में मल्टीपल डिजीज को ठीक कर सकते हैं। आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि कई वीडियोस यहाँ ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको आगे ले जा सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जहां पर प्रीमियम कंटेंट, क्लिनिकल क्लासेस, AIA PGET, मेडिकल ऑफिसर जो आयुर्वेद के होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स, साथ में आयुर्वेद से प्रैक्टिस कैसे करनी है, इन सारी चीजों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने अनुसार वहां से उस कोर्स को परचेज कीजिए। गुरु 2.0 बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसकी अनाउंसमेंट इसी चैनल पे होगी। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।